अस्सलामुअलैकुम बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वेस्ट इंडीज को फंसाने के लिए लगाए गए जाल में शाहीन खुद फंस गए हैं। आपको ये बताएं कि वेस्ट इंडीज ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त दे दी है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। 254 के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। दूसरे टेस्ट में कौमी टीम की बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप रही। कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, कामरान गुलाम, मोहम्मद हरीरा, कामरान गुलाम और सलमान अली आखा ने कारकर्दगी में मायूसी दिखाई, जबकि वेस्ट इंडीज की टीम 1990 के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो गई है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9 टीमों में पाकिस्तान की आखिरी पोजीशन रही। मुल्तान के टर्निंग ट्रैक पर जुमैल वारिकन पाकिस्तान के लिए डरावना ख्वाब साबित हुए। वेस्ट इंडियन स्पिनर ने सीरीज में 19 विकेटें उड़ाई। दूसरे टेस्ट और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। दूसरे टेस्ट में शिकस्त के बाद कप्तान शान मसूद ने फिर सबक सीखने का राह गलाप दिया। कहा कि अच्छी पोजीशन पर आकर मैच हारना हमारी आदत बन गई है। 54 रन पर 8 विकेटें गिरने के बाद वेस्ट इंडीज ने कमबैक किया। मुल्तान की स्पिन विकेट पर वेस्ट इंडीज ने हमसे बेहतर बैटिंग की। होम ग्राउंड पर नाकिस बल्लेबाजी पाकिस्तान को ले डूबी। बैटर्स की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया है। बाबर आजम एक बार फिर से फ्लॉप रहे। इस सीरीज में भी उन्होंने मायूस किया। शान मसूद, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा भी टीम पर बोझ बने रहे। पाकिस्तानी शायकीन वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कौमी टीम की शिकस्त पर मायूस है। उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो सुबह मैच को देख के वेस्ट इंडीज जैसी टीम से हार गए हैं। ये शान मसूद को निकालना चाहिए, अच्छी कारकर्दगी नहीं दे रहे हैं। ये पहली तो बात है, ये पार्ट ऑफ गेम है, गेम का हिस्सा है हार जीत, लेकिन अफसोस बहुत हुआ है। एक तो आवाम को इतना जलील किया है इन्होंने। बहुत मज़ा आया देखने में और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। ये क्रिकेट का हिस्सा है कि कभी हार कभी जीत। 35 साल बाद जीते, खैर उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। पाकिस्तान जो हारा है उसका तो यही कहेंगे कि वेस्ट इंडीज़ भी यंग टीम है, उसने भी अच्छी कमबैक करा है। काफ़ी टाइम के बाद जो है ना वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान की सरजमीन पे आके जीता है। ये बहुत बड़ी अप्रिशिएट की बात है, लेकिन हमारे वालों ने भी जो है ना अच्छी फाइट करी है। ये क्रिकेट बाई चांस है और खेल का मैदान है। खेल के मैदान में जब 2 टीमें मध्य मुकाबिल होती हैं तो किसी के सर पे जीत का सेहरा जाता है, किसी के सर पे हार। खेल के मैदान के बाद अब जरा रुख कर लेते हैं अदालत के मैदान का, जहां पर चौकों छक्कों की बारिश हो रही है। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बैंच से मुकदमे की मुंतकली कलअदम करार दे दी गई है। इस सिलसिले में एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को जारी शोकॉज भी वापस ले लिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार की खुलासी हो गई, शोकॉज वापस ले लिया गया। प्रोसीजर और जजेस कमेटी के इख्तियारात के मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। जुमेरात को महफूज किया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। केस फिक्स न करने पर नजर अब्बास का जाती मुफाद न था, लिहाजा तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को इख्तियार नहीं था कि वो जुडिशल ऑर्डर के बावजूद केस वापस ले। इंतजामी ऑर्डर के जरिए जजेस आईनी कमेटी भी केस वापस लेने की मजाज नहीं। फैसले में कहा गया है कि दोनों जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दें। जजेस कमेटियों ने जुडिशल ऑर्डर नजरअंदाज किया या नहीं, ये मामला फुल कोर्ट ही तय कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत उस्मा की जानिब से फुल कोर्ट तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्त पर भी नोटिस दे दिया। जैसे आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि माजी में भी फुल कोर्ट की दरखास्तें आती रहीं। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फुल कोर्ट बन गया तो ये मसला हल हो सकता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एक वकील कह रहा है कि जुडिशल ऑर्डर पर फुल कोर्ट बनाएं, दूसरा कह रहा है फुल कोर्ट के लिए रेफर कर दें। पहले आपस में तो फाइनल कर लें, करना क्या है। आप खुद कंफ्यूज हैं, आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल बंदोखिल ने कहा
अगर फुल कोर्ट बन गया फिर आप नया एतराज कर देंगे। आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत हुई। दौरान समाअत दरखास्त गुजारों ने आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा की। मौक़िफ़ अपनाया कि 26वीं तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने वकला से मुकालमा करते हुए कहा, अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं है। इस्तफसार किया, क्या ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी? जवाब दिया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं थी। अदालत ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। और अब जिक्र इद्दत निकाह केस का, जो एक बार फिर से खुल गया है। निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आजम खान खावर मानिका की अपील पर समाअत करेंगे। खावर मानिका ने एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। अपील में फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है, जबकि एडिशनल सेशन जज ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को निकाह केस में बरी किया था। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि सेनेट की कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम का इजलास सिंगल पॉइंट एजेंडा डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 ज़ेर गौर है। जबकि इस बिल पर इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? बिल में सूबों के हक में मुदाखलत की गई। ये सब्जेक्ट पहले से विफाक के पास मौजूद है। विफाक अपने मौजूदा इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम का ये इजलास सिंगल पॉइंट एजेंडा डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 ज़ेर गौर है। बिल में कुछ सेक्शन पर मेरे एतराज़ात हैं, जबकि इस बिल पर इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? बिल में सूबों के हक में मुदाखलत की गई। ये सब्जेक्ट पहले से विफाक के पास मौजूद है। विफाक अपने मौजूदा इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहा है। बिल के तहत सूबों को इनका हिस्सा मिलना चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम का ये इजलास हुआ है। सिंगल पॉइंट एजेंडा डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 ज़ेर गौर। 6 शदीद जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए नश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से हादसे में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया गया। रात गए मुल्तान का इंडस्ट्रियल एस्टेट धमाके से गूंज उठा। फाहद टाउन के इलाके में LPG से भरा बाउजर आग लगने से फट गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक LPG बाउजर फटने से टुकड़े करीबी आबादी पर गिरे। लोहे के टुकड़े गिरने से आबादी के घर और जानवर भी मुतासिर हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई, जबकि आग बुझाने के लिए मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल से भी फायर टेंडर्स तलब किए गए। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक इलाके में बिजली की सप्लाई और गैस की फराहमी बंद कर दी गई। रेस्क्यू एहलकार के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने फोम और पानी से आग पर काबू पाया। उधर कमिश्नर की सरबराही में वाकई की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। तनाव तबाह हो गए। ब्यूरो हेड मुल्तान ताहिर खान इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद है। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी ताहिर। मुल्तान में अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें कई कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। कई अफराद ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये गैर कानूनी रीफिलिंग प्लांट है, जिसमें ये LPG बाउज़र आप देख सकते हैं। अभी तक इसको इदारों ने भी कोई ख़ास क्लियर नहीं किया। गैस लीकेज का जो है वो कहा जाता रहा। ताहम ये LPG बाउज़र है जो ऑफिशियली तौर पर होता है। इससे इस दूसरे बाउज़र में रीफिलिंग की जा रही थी, जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। और ये जो रीफिलिंग है ये गैर कानूनी तौर पर हो रही है। आप देख सकते हैं ये कोई प्लांट नहीं है, ये ऐसे ही एक गोदाम सा बनाया हुआ है और उसके अंदर ये सारी रीफिलिंग होती थी। यहाँ पर मुतअद्दिद जो गाड़ियाँ हैं वो जलकर खाकशतर हो गई हैं। जो टैंकियाँ हैं जिनमें ये भरी जाती थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। वो लोगों के घर में गिरे हैं वो मलबे, जिससे जानी और माली नुकसान हुआ है। ये कब से हो रहा है यहाँ? ये कब से? तकरीबन बहुत सालों से हो रहा है काम। कभी रोका नहीं कोई इदारे यहाँ आते नहीं, मना नहीं कर? नहीं, ये मुजफ्फराबाद थाना इसको लगता है। कई बच्चे हैं जो बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। कई घर हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। ताहम इंतजामिया की अगर बात करें तो इंतजामिया की सबसे बड़ी खान, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का। साथ रहिए। आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। महंगाई की रफ्तार में कमी पर शरह सूद में मजीद 1 से 1.5% तक कमी का इम्कान है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी पर सर्वे के माहिरीन की 1.5% कमी की राय सामने आई है और जनवरी में महंगाई की शरह 3% से भी नीचे आने की तवक्को है। जबकि इस वक्त बुनियादी शरह सूद 13% पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरह सूद में मजीद कमी का इशारा दे चुके हैं।
मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में कमी की तवक्को है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान देखा गया। ट्रेडिंग के दौरान 700 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात क्या है, कफील अहमद से जानते हैं। कफील बताइएगा, मार्केट सेंटिमेंट क्या कहते हैं? देखिए, मार्केट कारोबार के आगाज से पॉजिटिव अंदाज में हुआ था और मार्केट में तकरीबन 450 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा था और मार्केट 1,15,596 के लेवल तक मार्केट जो है वो हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड हुई थी। ताहम इस वक्त थोड़ा सा मामूली जो है वो प्रॉफिट टेकिंग है और 213 पॉइंट्स कम है मार्केट में और 1,14,667 के लेवल पे मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें जो हमारी मार्केट माहिरीन के मुताबिक जो आज शरह सूद है उसमें 100 बेसिस पॉइंट कमी का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। जिस तरह अफरात-ए-ज़र के नंबर है तो उससे तो अंदाजा है जो माहिरीन कहते हैं कि जो 13% पर इस वक्त है डिस्काउंट रेट उसमें जो है वो 100 बेसिस पॉइंट कम होंगे और उसके बाद जो है वो 12% तक आने का इम्कान है। तो कुछ माहिरीन का ये भी ख्याल है। कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। 60 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला तहसील टल से करम रवाना कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर हंगू गौहर समान वजीर के मुताबिक ये काफिला बाहिफाजत पहुंच जाने के बाद 40 गाड़ियों का दूसरा काफिला रवाना किया जाएगा। तफसीलात क्या है, मंजूर खान से जानते हैं। जी बिल्कुल, टल के मकाम से 60 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला जिला कुरम को रवाना हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले जो अपर कुरम और लोअर कुरम के जो मुअल्लक़ात हैं उनमें भेजी जाएगी। मैं बुल न्यूज़ के नाजरीन को ये बताता चलूँ कि ज़िले इंतज़ामिया के डिप्टी कमिश्नर हंगू गौहर जमान वज़ीर के साथ हमारी बात हुई। उनके मुताबिक आज 2 काफिले यहाँ से रवाना की जाएगी। पहला जो काफिला था 60 गाड़ियों पर मुश्तमिल वो पड़ाचिनार की तरफ रवाना हो चुकी है, जिसके बाद 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक दूसरा काफिला भी टल के मकाम से रवाना किया जाएगा। इस काफिले में अशिया खुर्दनोश के साथ साथ अवधियात भी शामिल है जो मैसूर इलाकाजात में उनमें भेजी जाएगी। मैं बुल न्यूज़ के नाजरीन को ये बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ कोहाट के मकाम पर जो 2 फरीकैन के दरमियान एक अमन मुआहिदा भी हुआ, ग्रैंड जरगा भी वहाँ पर हुआ, जिनमें चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा ने शिरकत की थी। जरगी के मकाम पर चीफ सेक्रेटरी ने 2 टोक पैगाम जारी करते हुए कहा था कि ये जो काफिलों का तसलसल है। शुक्रिया। जिक्र करेंगे अवामी मसाइल का। करीमाबाद का अंडरपास कराची के शहरियों खुसूसन वहाँ के दुकानदारों के लिए अजियत का बाइस बना हुआ है। इस वक्त मनसूबे के हवाले से क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, बात करेंगे। हमारे साथ कफील अहमद मौजूद हैं। कफील बताएगा मनसूबा कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ करीमाबाद अंडरपास, जो कि एक कराचियों के लिए कि एक सहूलत के लिए मंसूबा बनना है। मंसूबा ज़रा दिखाएं मेरे कैमरामैन इस वक्त, तमाम मनाज़र ज़रा दिखा देंगे कि इस वक्त कितनी इसकी डेप्थ है। और ये 2023 में इसका जो है वो आगाज़ किया गया था और तवक्का थी और ये कहा गया था इंतज़ामिया की जानिब से जबकि कि इसको 1 साल में कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट तो ना हुआ। क्या बज़ाहिर लगता है कितनी इस वक्त जो इसकी सहूलत आपको हासिल हो जाएगी या परेशानी रहेगी? इसकी सहूलत अभी बिल्कुल भी नहीं हासिल हो सकती क्योंकि यहाँ का जो हाल है ना, बहुत बुरा हाल है। ना चलने की जगह है, ना कस्टमर के आने की जगह है और कम से कम अभी भी इसको 3 साल लाजमी लगने हैं। अच्छा, जैसा हाल है। तो क्या परेशानी पेश आ रही है? परेशानियाँ बहुत हैं आपके सामने। रास्ता बंद के आने जाने का मसला है, उसमें बाइकें भी आ रही हैं, छोटा सा रोड है, बहुत ज़्यादा अजाब हुआ हुआ है चलने की फिरने। कस्टमर्स आ रहे हैं आपके पास? कस्टमर्स आ रहे हैं पर बहुत कम, किसी सूरत मतलब वो नहीं है। इनका यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर KDO काम और जो इंतज़ामिया जो इस मंसूबे को बना रही है इसको मुकम्मल करे ताकि जो इस वक्त इनकी परेशानी है। 12 घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तफसीलात क्या है, रिपोर्ट कर रही है मरियम हसन। में यौमिया बुनियादों पर लोड शेडिंग का सिलसिला एक बार फिर से जो है वो तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। खुसूसन शहर के जो दरमियाने दर्जे के इलाके हैं वहाँ पे एक बार फिर से जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। चंद इलाकों में जो है वो 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या सिलसिला आपके इलाके? एक शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग होती है, उसके मुताबिक भी ज़्यादा लोड शेडिंग दी जा रही है यहाँ पे और ओवरलोडिंग बिल आ रहा है। बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है। KC के दफ्तर जाते हैं वहाँ कोई इशू नहीं है, कोई सुनता नहीं है। क्या मार हैं, कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन नंबर लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं होता, दोबारा से कोई कंप्लेन पे आता नहीं है। हुकाम बाला जो है फौरी तौर पर इस मसले पर नजरसानी करें और खुसूसन जो ओवर बिलिंग का मसला है उसको जो है वो हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए ताकि आइंदा आने वाले जो गर्म महीने हैं उसमें बहुत शुक्रिया।
सिख रहनुमा डॉक्टर बख्शत सिंह ने मोदी को सिखों समेत दीगर अक़लियतों का कातिल करार दे दिया है। भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर सिखों ने वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के सामने एहतजाज किया। खालिस्तान के नारे लगाए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि भारतीय पंजाब खालिस्तान बनाने के लिए दुनिया भर में रेफरेंडम का इनेकाद किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब सिख भारत से अपना अलहदा वतन हासिल करेंगे। और आग के बाद अब पानी अमेरिका की मुश्किलात बढ़ाने लगा है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक जनूबी कैलिफोर्निया में बारिश जारी रहने के सबब आतिशज़दगी से मुतासरा मकामात जहरीली राख से मुतासर हो सकते हैं। जंगलात की आग में झुलसते कैलिफोर्निया पर बादल बरस पड़े मगर नई मुसीबत जन्म लेने लगी। अमरीकी हुक्काम ने खदशा जाहिर किया कि बारिश जारी रही तो पानी का बहाव जहरीली राख आतिशज़दगी से मुतासरा मकामात तक ले आएगा। ऐसे में सैलाब से मुश्किलात में इजाफा होगा। दूसरी जानब लॉस एंजलिस के मुख्तलिफ जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। पैलिसेड्स की आग पर 87%, एटन की आग पर 95% और ह्यूज की आग पर 90% काबू पा लिया गया। तहम 48,000 एकड़ रकबा ताहाल झुलस रहा है। इस्लामाबाद के मोहम्मद शहरियों ने F9 पार्क इस्लामाबाद में सुबह वर्जिश और योगा को मामूल बना लिया है। मलेशिया से ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर का कोर्स करने वाले सलमान उमर ने बुजुर्ग शहरियों के लिए योगा का इंतजाम किया है। तफसीलात क्या है, क्या कुछ माहौल है, मोहम्मद आलीजा से जानते हैं। आलीजा बताइएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।